हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है कार्य शक्ति और ऊर्जा। क्या है? कार्य शक्ति एंड ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी जो है, इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले विथ न्यूमेरिकल के साथ में। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक दिखेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। देर ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि 750 न्यूटन का एक बल 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है तो किया गया कार्य किलो जूल में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमको यहाँ पे जो बल दिया गया है वो कितना दिया गया है? 750 न्यूटन दिया गया है। बात करें विस्थापन की, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 16 मीटर। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य बराबर होता है Fs cos थीटा। यहाँ थीटा हमको जीरो लेना है, थीटा बराबर क्या लेना है? जीरो लेना है। ठीक है, तो दोस्तों कॉस्ट जीरो का वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो कॉस्ट जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो की वैल्यू कॉस्ट जीरो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 750 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 750 इंटू 16। एफ और एस का हमने यहाँ पे मान रखा है। तो W बराबर जब इसका मल्टीप्लाई दोस्तों आपस में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 जूल आ जाएगा। कार्य बराबर कितना आ जाएगा? 12,000 जूल आ जाएगा। अब दोस्तों इसको किलो जूल में हमको बताना है तो हम किससे भाग देंगे दोस्तों? किलो जूल को जूल को किलो जूल में बदलने के लिए हम किससे भाग देंगे? इस 12,000 को जो है 1,000 से भाग देंगे। जब 1,000 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? ये 12 किलो जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 किलो जूल हो जाएगा। फिर से हम एक बार आपको रिपीटेशन कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे बल का जो मान दिया गया था 750 न्यूटन दिया गया था, विस्थापन जो है 16 मीटर दिया गया था। हमको पता है कार्य बराबर होता है FD cos थीटा। यहाँ पे S माना है विस्थापन को उसने, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं FS cos थीटा। यहाँ थीटा बराबर हमको क्या लेना है दोस्तों? जीरो लेना है। तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? cos जीरो की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो cos जीरो की वैल्यू वहाँ पे 1 रखेंगे और एफ मतलब हमको जो बल दिया है उसकी वैल्यू कितनी है? 750 दी है। दूरी जो है विस्थापन जो है कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 जूल निकल के आएगा और जूल को हम किलो जूल में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 1,000 से भाग देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 12 किलो जूल आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ जाएगी। जो इसकी गतिज ऊर्जा है किस अनुपात में बढ़ जाएगी? दोस्तों यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात किया है। तो दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। अब दोस्तों इसको हमको शॉर्टकट में करना है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं। अनुपात की बात की गई है दोस्तों, जब अनुपात की बात की गई है दोस्तों तो हम जब इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 mv1² अपॉन में 1/2 mv2²। की होगा यही होगा दोस्तों। हमको पता है अनुपात में तो ये 1/2 m और ये 1/2 m कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान हमको नहीं दिया गया है तो हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हमको v1² अपान v2² का अनुपात निकालना है। तो v1 कितना है दोस्तों? हमारी जो पहली जो गति दी गई है, प्रारंभिक वेग जो दिया गया है वो क्या है? हमारा v1 है। ठीक है, क्या है? पहली गति जो दी गई है वो क्या है? हमारा v1 है। तो v1 का स्क्वायर मतलब 54 इंटू 54 हो जाएगा अपॉन दूसरी जो स्पीड दी गई है वो कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब v2² हमको निकालना है, कितना हो जाएगा? 90 इंटू 90 हो जाएगा। 90 इंटू 90। क्यों हमने 1/2 m काट दिया? क्योंकि अनुपात की बात की गई है, हमको द्रव्यमान नहीं दिया गया है इसलिए हम दोनों को काट दिया है। हम डायरेक्ट v1² अपान v2² निकाल रहे हैं। इससे हमारा डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। 9 से काटेंगे दोस्तों 6 बार में, 9 से काटेंगे 10 बार में, 9 से काटेंगे 6 बार में, 9 से काटेंगे 10 बार में। ये दोस्तों 36 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। 3600 हो जाएगा दोस्तों और ये 100 हो जाएगा। तो इसको किससे काट दें? हम 2 से काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से काट दो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 3 तिया 9 और 5 25। तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों कितना आएगा? 9/25 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अनुपात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9/25 हो जाएगा। अगर बुक का सॉल्यूशन देखें दोस्तों तो बुक का बहुत लंबा सॉल्यूशन है, इस चक्कर में मत पड़िए, डायरेक्टली स्मार्ट तरीके से हमको
आंसर निकालना है। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे बुक में वही दिया गया है। क्या दिया गया है, उसने अलग अलग निकाला है दोस्तों, गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक वेग u के लिए गतिज ऊर्जा, फिर अंतिम वेग v के लिए गतिज ऊर्जा, उसके बाद क्या अनुपात निकाला है। अनुपात में निकल देखो दोस्तों, ये दोनों से ये दोनों कट गया, बचा क्या हमारे पास में v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, हमने डायरेक्ट निकाल दिया ये v1 v2, तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ट्रक को 25 मीटर प्रति सेकंड से 35 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित किया जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन मेगा जूल में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमको द्रव्यमान दिया गया है, तो हम द्रव्यमान के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात करें दोस्तों, तो जो द्रव्यमान हमको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 500 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग u कितना दिया गया है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग v कितना दिया गया है, 35 मीटर प्रति सेकेंड। और गतिज ऊर्जा हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तब प्रारंभिक वेग के लिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे दोस्तों, तो प्रारंभिक वेग क्या है हमारा 25, तो 1/2 500 m का मान, और प्रारंभिक वेग कितना है 25 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2500 में बार में कट जाएगा। इनका जब 25 का इसका कितना होता है दोस्तों 625 और 2500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा वो आएगा निकल के कितना आएगा 1 लाख, ये आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, इतना निकल के आएगा दोस्तों 15,62,500 किलो जूल। अब अंतिम वेग के लिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे दोस्तों, वही फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 mv², जहाँ पे m का मान 500 है और अंतिम वेग कितना दिया है 35। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30,62,500 जूल। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 15 लाख जूल। दोस्तों 15 लाख जूल। और मेगा जूल की बात किया है तो मेगा जूल में बात करने के लिए किससे भाग करेंगे, 10 लाख से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे 10 लाख से। जब इसको 10 लाख से भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा मेगा जूल में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.5 मेगा जूल आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 किलोग्राम का एक लड़का 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा 76.8 किलो जूल है तो 20 मीटर प्रति सेकंड का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमको जो दिया गया है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों हमको जो दिया गया है लड़के तथा स्कूटर का कुल द्रव्यमान कितना दिया गया है 50 + 100 मतलब कितना 150 किलोग्राम दिया गया है। गतिज ऊर्जा तो दी गई है दोस्तों हमको 96.8 किलो जूल दी गई है दोस्तों। जूल किलो जूल में को जूल में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 96,800 जूल हमारा निकल के आ जाएगा। और v का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों 1/2 mv²। 1/2 हमने जो द्रव्यमान था वो कितना है 150 × v का स्क्वायर, और गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया है दोस्तों 76,800 बराबर 1/2 × 150 × v का स्क्वायर। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो ये कितने बार में कट जाएगा 75 बार में कट जाएगा। 75 से इसको काटेंगे दोस्तों 75 एकम 75, बचा कितना 1, 75 18 में भाग नहीं जाता 75 का, लगाया 0, 75 दूना 150, 75 दूना 150, बचा कितना 30, और 75 चौका कितना होता है 300 होता है। तो 1024 बार में ये कट जाएगा। अब हमको पता है v² बराबर क्या निकल के आ गया, v² बराबर आ गया 1024। कितना निकल के आ गया 1024। दोस्तों 1024 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, ये होता है 32 का। तो v बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में 32 मीटर प्रति सेकेंड हमारे पास में निकल के आ जाएगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ट्राली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल हो तो लगाया गया बल न्यूटन में ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों किसी ट्राली जो है इसको 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य जो है ये 1200 जूल दिया गया है, और लगाया गया बल हमसे पूछा है। तो दोस्तों कार्य बराबर हमको कितना दिया गया है 1200 जूल दिया गया है। कितना दिया गया है, कार्य बराबर जो दिया गया है ये दिया गया है 1200 जूल। विस्थापन डी का मान कितना दिया गया है 20 मीटर दिया गया है। बल हमको ज्ञात करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों बल गुणित विस्थापन। क्या होता है बल गुणित विस्थापन होता है कार्य बराबर। कार्य कितना दिया गया है दोस्तों हमको 1200 दिया गया है, बराबर बल कितना हमको दिया गया है दोस्तों हमको ज्ञात करना है बल F, और हमको विस्थापन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है वो दिया गया है 20। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों इससे काटेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 60 बार में। कितने बार में 60 बार में। तो F का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा 60 न्यूटन निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 न्यूटन, और F का मान कितना निकल के आएगा 60 न्यूटन, और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देख जब एक कार की गति 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में 200 किलो जूल की कमी होती है। इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको पता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यहाँ पे हमको दिया गया है। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 m × v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर।
गतिज ऊर्जा जो दी गई है दोस्तों हमको 200 किलो जूल दी गई है। इसको जूल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो 1000 से गुना करेंगे या 10 की पावर 3 से गुना करेंगे। ठीक है, इन बराबर में हो जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू 25 का स्क्वायर, V2 कितना दिया है 25 माइनस 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 200 इंटू 10 की पावर 3 बराबर 1/2 इंटू एम, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225 बराबर। अब आगे बढ़ाएंगे दोस्तों इसको, तो 200 इंटू 10 की पावर 3 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एम, 625 में से 225 घटाएंगे दोस्तों 400 आएगा, 2 से इसको काटेंगे दोस्तों 200 बार में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 200 इंटू 10 की पावर 3 बराबर 200 के, तो 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1000 kg आ जाएगा, या m बराबर क्या हो जाएगा 1000 kg को क्या बोलते हैं 1 टन बोलते हैं, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रेन 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। इसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 mv²। ठीक है दोस्तों 1/2 mv²। तो यहाँ पे हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है 1/2 m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों 1/2 m का मान हमको 50,000 दिया गया है, V2 का मान 25 दिया गया है, 25 का स्क्वायर माइनस V1 का मान जो दिया गया है 5 का स्क्वायर दिया गया है। तो 1/2 इंटू 50,000 इंटू 25 का स्क्वायर 625 और 5 का स्क्वायर 25, इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों 625 में 25, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 600 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे दोस्तों, तो जब काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 300 बार में कट जाएगा, 300 बार में कट जाएगा। 3 5 6 15 हो जाएगा दोस्तों, और कितने जीरो हमारे पास बच जाएंगे दोस्तों 2 4 और 6, तो 10 की पावर 6 जूल हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 जूल को क्या बोलते हैं हम मेगा जूल भी बोलते हैं, तो 15 मेगा जूल इसका राइट आंसर। यदि किसी कार की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में खालिस्तान के अनुपात में बढ़ जाएगी। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में आपको ऐसी क्वेश्चन बताया था, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमको V2 का स्क्वायर अपॉन में V1 का स्क्वायर ले लेना है, V2 का स्क्वायर अपॉन में V1 का स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि वृद्धि हो रही है बढ़ जा रही है, तो गतिज ऊर्जा के अनुपात में क्या हो जाएगा उसको हमको देना है। तो दोस्तों हमने 1/2 m इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1/2 नीचे भी आता ऊपर भी आता और दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे हमको द्रव्यमान की कहीं पे भी बात नहीं की गई, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे V2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में V1 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों V2 जो हमारे पास में दिया गया है वो कितना दिया गया है 120 दिया गया है, तो 120 इंटू 120 अपॉन में क्या हो जाएगा 64 इंटू 64 क्या हो जाएगा 64 अपॉन में 64। इसको काटेंगे दोस्तों 4 से काट देते हैं 30 बार में कटेगा, ये 4 से काटेंगे दोस्तों 16 बार में कटेगा, इसको भी 4 से काटेंगे 30 बार में कटेगा, इसको भी 4 से काटेंगे 16 बार में कटेगा। अब दोस्तों 2 से काट देते हैं 2 8 16, इसको काट देते हैं 2 15 30, इसको भी काट देते हैं 2 8 16 2 15 30। ऊपर क्या बचा दोस्तों 15 15 225 और नीचे क्या बचा 8 8 64, मतलब ऊपर जो आया वो कितना आया 225 आया और नीचे कितना आया 64 आया। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका 20 द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बुक के सॉल्यूशन में जाएंगे तो बहुत लंबा सॉल्यूशन दिया गया है, एक एक का हमको पहले निकालना पड़ेगा। जब हमको पता ही है कि यहाँ पे हमको द्रव्यमान नहीं दिया गया है तो इन दोनों का तो हमको काम ही नहीं है, और अनुपात की बात किया तो जाहिर सी बात है अनुपात में दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी आपस में कट जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंप की शक्ति का पता लगाएं अगर यह 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। दक्षता को 75% माने और जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रखें। अब दोस्तों पंप की शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है किया गया कुल कार्य बटे समय। प्रश्नानुसार दोस्तों पंप की शक्ति किया गया कुल कार्य कितना दिया गया दोस्तों अपने पास में, कार्य कितना दिया गया है हमको दोस्तों, ये दिया गया है कितना 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। मतलब जो 750 लीटर पानी है वो कितना है 750 लीटर को पानी का घनत्व कितना है 1 है, 750 लीटर पानी है, जी का मान हमको कितना दिया गया है 10 दिया गया है, और जो ऊंचाई है वो कितना, यहाँ पे कार्य की जगह पे क्या लेंगे दोस्तों हम mgh का यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, mgh का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसी से ये सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक जो है ये घनत्व दिया गया है 750 का किया जा रहा है m द्रव्यमान,
10 जो है गुरुत्व त्वरण का मान है, 150 जो है ये क्या किया है 150 मीटर ऊंचाई मतलब h का मान है। अपॉन में क्या हो जाएगा समय, तो 25 इंटू 60 मतलब 60 का गुना करेंगे किस लिए, सेकंड में बदलने के लिए, और इंटू में क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 75। तो 100 अपॉन में 75 क्यों लिए हमने, क्योंकि क्या बोला है दक्षता को कितना मानने बोला है उसने 75% मानने बोला है, तो इसको 100 अपॉन में अपन ने 75 लिए हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 25 से काटेंगे दोस्तों 6 बार में, 6 से काटेंगे दोस्तों 10 बार में, 10 से 10 पूरा कट जाएगा दोस्तों, 25 से और काट देंगे 25 400 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पाँच 15, 3 शून्यम 0। ऊपर क्या बचा दोस्तों 250 इंटू 4 मतलब 1000 जूल प्रति सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं 1 किलोवाट भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 किलोवाट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1200 न्यूटन का बल 45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्राली को 30 मीटर धकेलता है तो किए गए कार्य का मान बताइए। अब दोस्तों हमको यहाँ से कार्य के बारे में पूछा गया है और हमको क्या दिया गया है, एक हमको बल का मान दिया गया है, m का मान दिया गया है और 30 मीटर धकेलता है ये दिया गया है। तो दोस्तों हम क्या यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हमको बल जो दिया गया है ये 1200 न्यूटन दिया गया है, द्रव्यमान का मान 45 किलो दिया गया है, विस्थापन जो दिया गया है 30 मीटर। तो कार्य बराबर क्या होता है तो बल गुणित विस्थापन। बल कितना दिया गया है 1200 और विस्थापन जो हो रहा है 30 मीटर का, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों कार्य बराबर 36,000 न्यूटन मीटर। कितना आ जाएगा 36,000 न्यूटन मीटर हमारे पास में आ जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों 36,000 जूल भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं 36,000 जूल बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर को जूल भी बोल सकते हैं। और 36,000 जूल को हम किलो जूल में बदलेंगे दोस्तों, क्या करते हैं 1000 से गुना करते हैं, तो 1000 से गुना करेंगे या 1000 से हम भाग देंगे। हमको जूल को किलो जूल में बदलना है तो किससे भाग देंगे 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे दोस्तों तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 36 किलो जूल निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 किलो जूल बराबर कितना होता है 1000 जूल होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम वजन वाले गेंद की गति को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए किस तरह के कार्य को करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमको यहाँ पे जो दिया गया है m का मान जो दिया गया है वो 1 किलोग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है 1 किलोग्राम। v2 का मान हमको 4 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, v1 का मान 2 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होगा किया गया कार्य बराबर क्या होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। किया गया कार्य हम डेल यू मान लेते हैं, डेल यू बराबर 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू 1 इंटू एम का मान कितना दिया है 1 दिया गया है, इंटू v2 का मान 4 का स्क्वायर और v1 का मान 2 का स्क्वायर। तो डेल यू बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 से जब काटेंगे तो 6 जूल हमारा निकल के आ जाएगा किया गया कार्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई h पर 20 किलोग्राम भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। h का मान ज्ञात करें। g का मान क्या लेना है हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो दी गई है हमको कितनी दी गई है, u जो दी गई है ये कितनी दी गई है 600 जूल दी गई है। m का मान हमको कितना दिया गया है 20 किलोग्राम दिया गया है और g का मान जो हमको दिया गया है कितना दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको h की बात किया है दोस्तों। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों mgh होता है दोस्तों। ये फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। m का मान हमको स्थितिज ऊर्जा का मान कितना दिया गया है दोस्तों 600 दिया गया है। m का मान हमको कितना दिया गया दोस्तों 20 दिया गया है। g का मान हमको कितना दिया गया दोस्तों 10 दिया गया है और h का मान हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो दोस्तों इसको जब हम काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे दोस्तों तो 3 बार में, तो h बराबर कितना निकल के आ जाएगा 3 मीटर हमारा निकल के आ जाएगा। तो h बराबर कितना निकल के आ जाएगा 3 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ चल रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो दोस्तों 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है जो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ चल रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा हमको ज्ञात करने बोला है। दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। यहाँ पे m का मान जो दिया गया है दोस्तों 1 दिया गया है, v का मान जो दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 100/2। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा 50 जूल हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर। शक्ति को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। बात करें एक्स्ट्रा इफेक्ट के बारे में दोस्तों, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात शक्ति को उस समय के दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर कार्य किया जाता है अथवा ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। शक्ति एक कैसी राशि है, शक्ति एक अदिश राशि है। इसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड अथवा
वाट होती है। यदि कोई व्यक्ति टी समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर में W अपॉन में T जूल प्रति सेकेंड होती है। मतलब कार्य बटा समय जो है शक्ति बराबर होता है या वाट होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण खालिस्तान होगा। दोस्तों, जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का जो कोण होता है ये होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री होता है। बात करें कार्य के बारे में तो कार्य बराबर होता है दोस्तों बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। W बराबर Fs cos थीटा होता है। थीटा बराबर शून्य रखने पर कार्य अधिकतम होगा क्योंकि cos 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलाम का प्रवाह जाने से कितना कार्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, आवेश का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 10 कूलाम। वोल्टेज का मान कितना दिया गया, 20 वोल्ट दिया गया है। हमको कार्य पूछा गया है तो वोल्टेज बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है किया गया कार्य बटे प्रभावित आवेश। क्या होता है, किया गया कार्य बटे प्रभावित आवेश होता है, या विभवांतर जो भी बोले, विभवांतर बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे आवेश होता है दोस्तों। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर इंटू आवेश। तो विभवांतर कितना दिया गया है, 20 वोल्ट दिया गया है। आवेश कितना दिया गया, 10 वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, कार्य 200 जूल निकल के हमारा आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। m द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है। ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होती है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या होती है, हम सदैव स्थिर रहती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, बची स्थितिज ऊर्जा अपॉन में बची हुई स्थितिज ऊर्जा में कमी। चूंकि h/3 पर वस्तु 2h/3 चलती है इसलिए इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी 2mgh/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2mgh/3 हो जाएगी। अतः ऊर्जा में जो ह्रास होगा वो क्या होगा, बराबर 2mgh/3 बराबर उस बिंदु पर गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो h/3 पर स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वो क्या होगा, mgh/3 होगा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज अपॉन में गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, mgh/3 इंटू 3 अपॉन में 2mgh बराबर 1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, mgh से mgh कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास में 1/2 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को खालिस्तान अभिक्रिया कहा जाता है। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को खालिस्तान अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे जल का बनना, ग्रेफाइट को वायु में जलाना, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 440 न्यूटन वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी है। दोस्तों शक्ति हमसे पूछा गया है और यहाँ पे भार जो हमको दिया गया है कितना दिया गया है, 440 न्यूटन दिया गया है। और भार बराबर क्या होता है दोस्तों, mg होता है। क्या होता है, भार बराबर mg होता है, जो किसके बराबर है, 440 न्यूटन के बराबर है। अगर इसको हम किलोग्राम में चेंज करें तो कितना किलोग्राम आ जाएगा, 44 किलोग्राम आ जाएगा। लड़की द्वारा चढ़ी गई ऊंचाई जो है दोस्तों वो कितनी दी गई है, 7 मीटर। जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखना है। और शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना दूरी होता है। क्या होता है, बल गुना दूरी, या mgh हम मान लेते हैं कार्य बराबर। तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, कार्य के स्थान पे mgh ले लेंगे अपॉन में tu ले लेंगे। mgh कितना है दोस्तों हमारे पास में, mg का मान हमने निकाला 44 और समय h जो है हमारे पास में 7 दिया गया है। अपॉन में समय कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो इसके बाद जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो आएगा 15.4 वाट निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। जी बराबर क्या लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमको मानना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। दोस्तों हमको यहाँ दिया गया है m का मान, द्रव्यमान का मान 0.5 kg, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, h का मान जो दिया गया है 20 मीटर दिया गया है। किसी ऊंचाई से गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, mgh होती है। m का मान 0.5, जी का मान 10 और h का मान कितना
दिया गया 20। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना 100 जूल हो जाएगा। चूंकि भूमि पर ठीक पहुंचने से पहले इमारत के शीर्ष पर कुल स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। क्या होगा, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भूमि पर ठीक पहुंचने से पहले इमारत के शीर्ष पर कुल स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 100 जूल हमारा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा KWH खालिश ऊर्जा बराबर खालिस्तान जूल होता है। दोस्तों ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर खालिस्तान जूल होता है। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 इंटू 3600 जूल या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जी बराबर कितना लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया लेना है। देखो तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो दिया गया है द्रव्यमान का मान 100 ग्राम, ऊंचाई हमको 70 मीटर दी गई है और जी का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, हमको 100 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम में बदलना है। तो क्या हो जाएगा 100 को हम 1000 से भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो हमारा जो किलोग्राम निकल के आएगा 0.10 किलोग्राम निकल के आएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों? mgh होता है। m का मान हमको 0.10 दिया गया है, g का मान 70 दिया गया है, g का मान 10 दिया गया है और h का मान 70 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 70 जूल निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अश्वशक्ति 1 HP बराबर होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। अश्वशक्ति शक्ति मापन की वह इकाई है जिस दर पर कार्य किया जाता है। अश्वशक्ति इकाई जेम्स वाट द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? जेम्स वाट द्वारा दी गई थी। एक अश्वशक्ति बराबर जो होता है 746 वाट होता है या 0.75 किलोवाट होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 किलोग्राम वजन वाली कोई लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकंड में 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति कितनी है? अब दोस्तों हमको पता है लड़की का जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 40 किलोग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? 40 किलोग्राम। समय जो दिया गया है 16 सेकंड दिया गया है। ऊंचाई जो दी गई है 6 मीटर दी गई है। शक्ति की बात करें दोस्तों, शक्ति बराबर P बराबर हमको ज्ञात करना है और गुरुत्वीय त्वरण G का मान हमको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। या कार्य बराबर mgh वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है? mgh वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। m का मान हमको कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। g का मान हमको 10 दिया गया है और ऊंचाई जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 6 दी गई है। तो यहाँ पे कार्य बराबर mgh ही लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो कार्य निकल के आएगा दोस्तों वो कितना निकल के आएगा? 2400 जूल निकल के आ जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते दोस्तों तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा समय, कार्य की जगह पे हम mgh लिख सकते हैं। mgh अपॉन में समय हो जाएगा। ठीक है, तो mgh में समय हो जाएगा। तो यहाँ पे m का मान कितना दिया गया है? 40 इंटू जी का मान हमको 10 दिया गया है इंटू 6 दिया गया है अपॉन में समय कितना दिया गया है दोस्तों? 16 दिया गया है। अब इसको हम काट सकते हैं दोस्तों। 8 से काट दे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। 2 से काट दे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 3 आप 5 15, 15 धाम 150। तो जो हमारी शक्ति आएगी दोस्तों कितनी निकल के आ जाएगी? वो 150 वाट निकल के आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 वाट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.4 किलोग्राम वजन वाले गेंद की गति 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कितना कार्य को करने की आवश्यकता होती है? दोस्तों मान लेते हैं तो जो द्रव्यमान हमको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 0.4 kg दिया गया है। गेंद की गति 1 मीटर से बढ़कर 3 मीटर प्रति सेकंड हो गई, मतलब कितनी हो गई? 4 मीटर प्रति सेकंड हो गई। कितनी हो गई टोटल? 4 मीटर प्रति सेकंड। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? बल गुना विस्थापन होता है। या कार्य बराबर क्या होता है? mg इंटू एस होता है। ठीक है, mg का मान हमको जो है दोस्तों क्या लिखा दिया गया है? वो दिया गया है 0.4 और 4 क्या दिया गया है हमको? ये दिया गया है गति है। हमको क्या दी गई है? विस्थापन या विस्थापन जितना भी हुआ है दिया गया है। तो वो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1.6 जूल कार्य करने की आवश्यकता होगी जब गेंद की गति 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाए तब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा में कितने गुना हो जाएगी? दोस्तों यदि गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? दोस्तों ये फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? 1/2 mv² से। यदि किसी गेंद का द्रव्यमान तथा गति दोनों को दोगुना करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों इसका द्रव्यमान दुगुना कर दिए हमने, 2 रख दिए। v का मान भी दुगना कर दिए हमने, 2 का स्क्वायर कर दिए। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट कितना निकल के आ जाएगा? आज तो गेंद की गति ऊर्जा जो हो जाएगी वो कितनी गुना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 8 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
m किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है। रैंप के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल और वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था। यदि इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग से रैंप से नीचे धकेला गया था। हमको यहाँ पे पूछा है वेग का मान कि इसे किस वेग से रैंप से नीचे धकेला गया था। अब बात करें इसके सॉल्यूशन की दोस्तों, तो जो दिया गया है हमको वो क्या दिया गया है, ड्रम का द्रव्यमान m किलोग्राम दिया गया है, गतिज ऊर्जा जो दी गई है 10 किलो जूल, किलो जूल को जूल में बदलेंगे तो 10 इंटू 1000 करेंगे या फिर 10 की पावर 3 जूल करेंगे। वेग जो दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv² से। तो ये हमको काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है दोस्तों, गतिज ऊर्जा ये दी गई है 10 इंटू 10 की पावर 3 इन बराबर है 1/2 m का मान m ही दिया गया है इंटू 20 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन बराबर में 1/2 इंटू m इंटू 20 इंटू 20। 2 से काटेंगे दोस्तों 10 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों इसमें भी ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3 या 1000 मान के चलिए आप। तो 20 से जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 50 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान m बराबर 50 kg आ जाएगा। तो दोस्तों हमें ड्रम के द्रव्यमान का मान कितना निकल के आ गया, 50 किलोग्राम के रूप में मिलेगा। अब जब गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 mv² से हम सॉल्व करेंगे तो 625 बराबर 1/2 इंटू 50 इंटू वी का स्क्वायर। तो v² बराबर हो जाएगा तो 625 अपॉन में 25, 25 से काटेंगे दोस्तों 25 बार में तो v बराबर कितना निकल के आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस 400 न्यूटन के एक स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो दोस्तों एक बस जो है 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी हमको बताना है। दोस्तों हम कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है, या विस्थापन बराबर क्या होता है, कार्य बटा बल होता है। तो कार्य हमको कितना दिया गया है 2000 दिया गया है, बल कितना है 4000 है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा 0.5 मीटर निकल के आ जाएगा। तो विस्थापन या तय की गई दूरी जो होगी वो कितनी होगी 0.5 मीटर हो जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एफ एन का बल लगाकर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है। यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल हो तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है द्रव्यमान का मान जो कि 25 किलोग्राम दिया गया है, विस्थापन हमको 15 मीटर दिया गया है, कार्य हमको 480 जूल दिया गया है। अब दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। कार्य हमको 480 दिया गया है, एफ का मान हमको ज्ञात करना है, विस्थापन हमको 15 दिया गया है। जब एफ बराबर निकालेंगे दोस्तों तो 480 बटे 15 करेंगे, इसको काटेंगे 15 तिया 45, 15 तिया 45 बच जाएगा कितना 3, 15 दूनी 30। तो जो हमारा बल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 32 न्यूटन निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 किलो जूल है। इसकी चाल ज्ञात कीजिए मीटर प्रति सेकंड में। अब दोस्तों हमको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 500 किलोग्राम, गतिज ऊर्जा जो दी गई है 600 किलो जूल दी गई है, जिसको हमको चेंज करना है जूल में तो 64 इंटू 10 की पावर 3 जूल करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। 64 इंटू 10 की पावर 3 बराबर 1/2 m का मान 500 इंटू वी का स्क्वायर। तो v² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 64 इंटू 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64 इंटू 4 हो जाएगा। अब 4 क्यों कैसे हो जाएगा, जो दोस्तों 4 इसको सॉल्व करने से हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2500 250 बार में कट जाएगा। ठीक है, 250 से 1000 कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। ये 10 की पावर 3 मतलब क्या है 1000 ही तो है, और 250 से 1000 कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। तो यही वो 4 है। तो v² बराबर हो जाएगा 64 इंटू 4 बराबर v² बराबर हो जाएगा 256। तो v का मान हमारा कितना आ जाएगा 16 मीटर। 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। तो कार की गति जो आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी 16 मीटर प्रति सेकेंड निकल के आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक m द्रव्यमान की वस्तु पर बल कार्य करने पर उसका वेग इस बल गति के दौरान परिवर्तित होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कार्य है। तो दोस्तों किसमें अधिकतम कार्य होगा, जब वस्तु का वेग 3 से 4 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित होगा तो अधिकतम कार्य होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 किलो द्रव्यमान की एक गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा दोस्तों हमको ज्ञात करना है, जिसमें द्रव्यमान हमको 10 किलोग्राम दिया गया है, वेग हमको 5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है तो 1/2 mv²। 1/2 m का मान 10 दिया गया है, v का मान 5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों 2 से 5 बार में कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 125। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा 125 जूल, हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 किलो की एक वस्तु को 2 मीटर की
ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु पर इस दौरान किया गया कार्य है। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड हमको लेना है। दोस्तों वस्तु का द्रव्यमान जो दिया गया है 10 किलोग्राम दिया गया है। वस्तु द्वारा प्राप्त ऊंचाई जो दी गई है 2 मीटर दी गई है। और कार्य बराबर दोस्तों जो होता है वस्तु द्वारा अर्जित स्थितिज ऊर्जा होता है, मतलब कार्य बराबर क्या होता है mgh होता है। तो दोस्तों m का मान हमको 10 दिया गया है, g का मान 9.8 लेना है और h का मान हमको 2 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा कार्य बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 196 जूल निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य की मात्रा 1 जूल के बराबर है। कार्य की मात्रा 1 जूल के बराबर है तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, वाट इंटू सेकेंड के बराबर है। कितनी, वाट इंटू सेकेंड के। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, बल गुना विस्थापन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। बराबर क्या होता है, जूल होता है। शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटा समय होता है। कार्य का मात्रक होता है जूल दोस्तों और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, या बराबर हम इसको वाट भी बोलते हैं। तो अतः वाट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, जूल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति रोटी की ऊर्जा को 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है। एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति रोटी की ऊर्जा जो 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है का उपयोग पहाड़ी पर चढ़ने में करता है। यदि उसका शरीर 30% दक्षता पर कार्य करता है तो वह पहाड़ी पर चढ़ सकता है। कितने मीटर चढ़ सकता है ये हमको बताना है। दोस्तों मानव व्यक्ति h ऊंचाई तक पहाड़ी पर चढ़ सकता है। तो हो जाएगा दोस्तों 1 लाख इंटू 30/10 100, इसकी क्या है दक्षता है। 1 लाख इंटू 30/100 बराबर mgh का फॉर्मूला 50 इंटू 10 इंटू h डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 50 इंटू 10 इंटू एच। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से हम 2 जीरो हम यहाँ पे काट देते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हम यहाँ पे काट देते हैं। तो हो जाएगा तो 100 गुने 300, 100 गुने 3 300 हो जाएगा। और ये 4.2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, 300 अपॉन में 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 अपॉन में 5 हो जाएगा। इसको जब इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो 500 अपॉन में 3000 का डायरेक्ट काट देते, 2 जीरो से 2 जीरो वही आ गया 300 अपॉन में 5 इंटू 4.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एच बराबर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 252 मीटर निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जूल बराबर होता है दोस्तों, तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसे बल की ही दिशा में 1 मीटर स्थापित कर दे तो वस्तु पर बल द्वारा कृत कार्य जो होगा 1 जूल होगा। ऐसा ही पद्धति में इसे कार्य का निरपेक्ष मात्रक कहते हैं। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट तुल्य है। दोस्तों शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है ये कितना होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का क्यूब। क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड का क्यूब, जो क्यूब होगा माइनस में होगा। ठीक है, तो 1 जूल से सेकेंड बराबर क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब हो जाएगा। तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन दिशा में 45 डिग्री का कोण बनता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान हमको बताना है। दोस्तों कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे 45 डिग्री का मान दिया गया है हमको, कितना डिग्री, 45 डिग्री हमको दी गई है। तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, बल का मान कितना दिया है 40, विस्थापन हमको 2 मीटर दिया गया है, कॉस 45 दिया गया है। तो 40 इंटू 2, कॉस 45 का मान क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कितना, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 40√2 आ जाएगा। √2 से 2 कितने बार आ जाएगा, √2 बार में जाएगा। तो 40√2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3 वेग तथा 2 वेग से गतिशील है। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। दोस्तों गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया गया है, v1 हमको 3 दिया गया है, v2 हमको 2v दिया गया है तथा द्रव्यमान बराबर है। तो गतिज ऊर्जा मैंने आपको क्या बताया, पहले ही लेना है v1 का स्क्वायर अपॉन में v2 का स्क्वायर, यही होगा। मतलब ये हो जाएगा 3v का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2v का स्क्वायर। तो हो जाएगा दोस्तों 9v का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये 9v का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, 9/4। v स्क्वायर से v स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 9/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियाँ जिसमें प्रत्येक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है 20 सेकंड में चढ़ जाता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, कुल कार्य तथा उसकी सामर्थ्य की गणना हमको करना है। अब दोस्तों 30 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी दोस्तों, 30 इंटू 20 600 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर।
कितनी 6 मीटर दी गई है। व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है mgh 60 × 10 × 6। m का मान 60 दिया गया है, g का मान 10 लेना है हमको और h हमको 6 मीटर दिया है, तो 3600 जूल जो है व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटा समय होता है। कार्य 3600 है, समय 20 सेकंड लग रहा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 180 वाट हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। दोस्तों किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना करना है तो 1/2 में ये क्या हो जाएगा, पिंड का द्रव्यमान 1/2 द्रव्यमान को हमको दुगना करना है और वेग को क्या करना है, हमको आधा करना है, आधा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/2 से, देखो ये 2 से 2 कट गया, v/4 आ गया, तो e बराबर क्या आ जाएगा 1/2 mv²। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e बराबर e/2। क्या हो जाएगा e बराबर e/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्घ मात्रक है दोस्तों, अर्घ जो मात्रक होता है ये कार्य का होता है। किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, जबकि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है, इसलिए कार्य का मात्रक अर्घ भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंप प्रति सेकंड 160 किलोग्राम जल 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य या शक्ति हमको ज्ञात की है। पंप द्वारा किया गया कार्य जो है दोस्तों बराबर क्या होगा, mgh होगा। m का मान 160 दिया गया है, g का मान हमको 10 लेना है, 5 क्या दी गई है 5 मीटर की, h ऊंचाई मतलब दी गई है। तो कार्य बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 8000 निकल के आ जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। कार्य कितना है 8000 है, समय हमको कितना लग रहा है 1 सेकंड लग रहा है। प्रति सेकंड की बात की है तो 1 सेकंड लग रहा है, तो हमारा जो सामर्थ्य निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 8000 वाट निकल के आएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर ऊंची खिड़की के सामने से नीचे गिरता हुआ दिखता है। खिड़की के ऊपरी सिरे पर पत्थर की गति 4 मीटर प्रति सेकंड थी। खिड़की के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पहुंचते पहुंचते इसकी गति ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होती है, बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। यह गति ऊर्जा के बराबर क्या होता है, mgh बराबर क्या होगा 1, हमको द्रव्यमान 1, 9.8 g का मान और 2 मीटर की ऊंचाई है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, 19.6 जूल हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 किलोग्राम का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर आधे मिनट में पहुंच जाता है। लड़के द्वारा विकसित शक्ति है। दोस्तों लड़के की शक्ति हमको ज्ञात करना है तो कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा बराबर क्या होता है, समय, या हम mg इंटू विस्थापन भी ले सकते हैं, जिसमें हमको जो है m का मान 40 दिया गया है, g का मान हमको 10 दिया गया है और विस्थापन जो हो रहा है 9 मीटर का हो रहा है। अपॉन में समय कितना दिया है, 30 दिया है। इसको काटेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 × 4 करेंगे 120 वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइकिल पर सवार 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है। वह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है। उसकी सामर्थ्य होगी। दोस्तों यहाँ पे हमको घर्षण बल F कितना दिया गया, 100 न्यूटन दिया गया है, साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड दी गई है और हमको पता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित विस्थापन या बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है कार्य बराबर। तो दोस्तों बल जो हमको दिया गया है 100 दिया गया है, विस्थापन हमको कितना दिया गया है दोस्तों, विस्थापन हमको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, बल गुना विस्थापन 2 मान लेते हैं दोस्तों, तो 2 ही हो जाएगा। और समय कितना दिया गया है दोस्तों, 1 सेकेंड। क्या होगा, समय बराबर क्या होगा, 1 सेकेंड ही दिया गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 200 वाट हमारा निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, इसको हम FV भी लिख सकते हैं। समय द्रव्यमान गुणित विस्थापन बटे समय क्या होता है, ये क्या होता है, बल गुना वेग। बल गुना वेग भी होता है, क्या होता है, बल गुना वेग होता है। तो बल कितना दिया गया है 100 न्यूटन दिया गया, वेग कितना दिया गया 2 गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 वाट हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनुष्य 1 मिनट में 6 × 10⁴ जूल कार्य करता है। मनुष्य की सामर्थ्य होगी। दोस्तों मनुष्य की सामर्थ्य मतलब कार्य बटा समय। कार्य कितना दिया गया है हमको 6 × 10⁴ बटे समय दिया गया है 60। कितना दिया गया है 60, 1 मिनट मतलब 60। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा 10⁻³ वाट हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रस्सी व पुल्ली पद्धति द्वारा एक बॉक्स को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है। इसमें प्रयुक्त शक्ति होगी। तो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटा समय होता है या बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना दिया है 100, विस्थापन हमको 20 मीटर दिया गया है और समय दिया गया है 10 सेकेंड। तो 10, इसको 0 से 0 काटेंगे, 10 का गुना 200 में करेंगे, 20 में करेंगे तो 200 वाट हमारा निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 मीटर की दूरी तय करता है। कृत कार्य का मान होगा। तो दोस्तों
कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। विस्थापन 2 मीटर का हो रहा है, तो हमारा कार्य निकल के कितना आ जाएगा? 12 जूल निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 किलोवाट सामर्थ्य की एक मोटर जल को 1.5 मीटर ऊंचा उठाती है। 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य जूल में होगा। अब दोस्तों मोटर की सामर्थ्य कितनी दी है? 1.5 किलोवाट या फिर 1500 वाट इसको हम बोल सकते हैं। 1 घंटा अर्थात 60 × 60 3600 सेकेंड में मोटर द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? शक्ति इंटू समय। क्या होता है? शक्ति इंटू समय। शक्ति कितनी दी गई है? 1500 इंटू समय हमको 3600 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 540 इंटू 10 की पावर 4 या फिर 5.4 इंटू 10 की पावर 6 जूल भी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.4 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। जो एक पिंड है वो 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से कितना? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। पिंड पर किया गया कार्य होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ का मान हमको 50 दिया गया है, विस्थापन हमारा 5 है, कॉस 30 का हमको कोण का मान कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। दोस्तों ये हो जाएगा 50 इंटू 5, कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 50 इंटू इसके काटेंगे 25 बार में, 25 5 125, 125 √3 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को उठाने के लिए 400 जूल कार्य किया गया। पिंड को कितना ऊंचा उठाया गया? जी बराबर कितना लेना है हमको? 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे किया गया कार्य बराबर क्या होता है? पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। मतलब कार्य बराबर क्या होता है? mgh होता है, जो कि 4000 बराबर कितना दिया गया है? कार्य 4000 दिया गया है। m का मान हमको 30 दिया गया है, g का मान 9.8 है, h का मान हमको निकालना है। इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 4000 में 30 इंटू 9.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 13.6 मीटर निकल के हमारी ऊंचाई आ जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा जो चैप्टर था यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हमने पूरी कोशिश की है आपको न्यूमेरिकल समझाने की। होप है आपको, आशा करते हैं आपको कि न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।